वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अभी जो हम एक्सरसाइज 1.6 जो है करने जा रहे हैं और ये 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.6 है और इसका जो है क्वेश्चन नंबर 1 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे दो चीज़ें पूछी हुई हैं। एक कहा हुआ है यूज़ मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड द क्रैमर्स रूल। हमें ना हर क्वेश्चन को दो तरह से करना है। एक मैट्रिक्स इन्वर्जन से करना है और दूसरा जो है वो हमने करना है क्रैमर रूल से। हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को जो है जैसे लिखा हुआ है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 6। हम सबसे पहले दोस्तों इसको हम लोग करते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड कौन सा होता है। सबसे पहले दोस्तों हमें मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के लिए हमें सबसे पहले इसको क्वेश्चन को चेंज करना होता है इसमें मैट्रिक्स फॉर्म में। वो कैसे चेंज होता है, देखिए जैसे ये x के साथ 2 लिखा हुआ है, आपने पहले 2 लिखे, फिर x के साथ 3 लिखा हुआ है, इधर 3 लिखे, फिर इधर y के साथ -2 है तो -2 लिखे, y के साथ 2 है तो यहाँ पे क्या लिखे 2। फिर देखें इधर दो वेरिएबल यूज हुए हैं कि एक x और एक y, तो उनको यूं करके लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाले नंबर है, इनको भी यूं करके लिखते हैं 4 और 6। अब होता क्या है दोस्तों, इसको हम लोग a बोलते हैं, इसको x बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं b। अगर ये x इधर ही रह जाए तो ये a इधर नीचे जाके क्या होता है डिवाइड, ठीक है। और जब हम डिवाइड करते हैं ये ऊपर जाएगा तो ये a इनवर्स इंटू क्या हो जाएगा b, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब एक और भी तरीका इसका होता है। एक तो मैंने ये बताया ना, एक और भी तरीका कुछ लोग करते हैं। वो ये करते हैं जैसे ये यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है ना a x इज इक्वल टू b, तो इस a को ख़त्म करने के लिए ना a इनवर्स जो है ना इससे इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर भी कर देते हैं, ठीक है। जिससे ये प्री मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये कट के इधर x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी आ जाता है। इस तरह भी कुछ लोग करते हैं, ठीक है। बाहर चलें दोस्तों, देखते हैं अभी हम लोग यहाँ पे ना, अभी आपके पास जो वैल्यू गिवन है वो थी आपके पास x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अभी हमें सबसे पहले ना इसमें ए इनवर्स फाइंड करना है और ए इनवर्स मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया हुआ है। वो ये था कि ए इनवर्स जो होता है ना, असल में मैं यहाँ पे चले यूँ कर लेता हूँ, ऐसे मैं अगेन फार्मूला लिख देता हूँ कि ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए अवर ए का मॉड। अच्छा, अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, देखें ये वाली वैल्यू ना ए है, ये जो वैल्यू आपको दी हुई है ना ये वाली वैल्यू ये ए है। इसके एडजॉइंट ऐसे लेते हैं, इन दोनों की जगह चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे ये 2 और 2 है तो इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, मतलब आपस में चेंज हो जाएगी, और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। अगर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। और मॉड आपने इनका लेना है, ये जो यहाँ पे ये लगे हुए ना, आपने मॉड इनका लेना है, ये जो नंबर है, ठीक है, इसका नहीं लेना है, एडजॉइंट का लेना। अच्छा, मॉड कैसे लेते हैं, मॉड हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, टू टू जर क्या हो जाएगा 4, दरमियान में आता है माइनस, और 2 3 जर क्या हो जाएगा 6, यानी ये माइनस क्या हो जाएगा 6। अच्छा, अब दोस्तों हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2 -3, 2 और 2, और यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे मतलब ये 4 + 6 यानी कि ये क्या आ जाएगा 10। चलें जी, वो तो है बात बात की। पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो ए इनवर्स है ये आपके पास आ जाएगा 2 2 -3 2, और इधर आ जाएगा 10। ये अब आपके पास वैल्यू कौन सी आ गई है ए इनवर्स की। अब दोस्तों हमें ना, आपको पता है कि फाइंड करना है एक्स, और इसके लिए हमें करना है ए इनवर्स बी। अच्छा, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, इसी वैल्यू को ये यूं भी लिख सकते हैं 2 2 -3 और 2, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। मैं भी अभी इसको ऐसे लिखता हूँ 1/10। ए इनवर्स की वैल्यू क्या थी 2 2 -3 और 2, और साथ में अब हमने क्या लिखना है बी। तो बी की हम वैल्यू देखते हैं क्या थी, बी की वैल्यू थी 4 और 6, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 4 और 6। अभी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या आएगा। अब देखें x इज इक्वल टू हो गया ए इनवर्स बी, इसमें जो ये तो हो गया 1/10, इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई। देखें 2 4 ये हो जाएगा 2 4 सॉरी 2 और 4 प्लस 2 और 6,
इसी तरह से दोस्तों -3 और 4 +2 और क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ पे जो है आपके पास x इज इक्वल टू a इनवर्स b, यह आ जाएगा 1/10 में, यह आ जाएगा 8 + 12, ये 2 4 से 8 और 2 6 है 12, -12 + 12, तो ये आपके पास आ जाएगा x जो है वो आपके पास आ जाएगा 1/10, और ये आ जाएगा 12 और 8 20 होते हैं, ये और ये कटेंगे, ये आ जाएगा 0। अभी हम ना ये देखें 10 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो ये 20/10 कर लेंगे, और ये 0 बाई क्या कर देंगे 10। अच्छा, अब आपको पता है 20/10 ये 2 आ जाएगा, और 0/10 क्या आ जाएगा 0। ये किसके इक्वल है x के। दोस्तों ये जो x है ना x, इस x को हम लोग लिखते हैं x और y, चूंकि आपने ऊपर देखा होगा ये x और y के इक्वल है, ठीक है, तो ये 2 और 0 आ गया। अब इसमें x इक्वल है 2 के, और y इक्वल क्या हो गया 0 के। ये जो दोनों आंसर आए हैं ना, ये आए हैं मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड से, ठीक है, मतलब ये जो इसका पार्ट था फर्स्ट वाला। अभी हमने इसी को सेम क्वेश्चन को करना है सेकंड मेथड से, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रैमर्स रूल, ठीक है। ये मेथड मैट्रिक्स इनवर्जन था, इसी क्वेश्चन को भी जो हमने करना है वो किससे करना है, क्रैमर्स रूल से, ठीक है जी। अच्छा जी, जो मैं ज़रा जल्दी जल्दी इस पेज को आगे पीछे घुमा रहा हूँ, आप ना इसको पता क्या कर सकते हो, आपने इसको डायरेक्ट भी कर लेना है, ठीक है, मतलब आगे पीछे मूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको जो है वो रोक भी सकते हैं, जब आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को रोक के देख लें। अच्छा दोस्तों, अभी यहाँ पे देखो, ये मैंने कहा था आपके पास एक ए की वैल्यू है, ठीक है, वो क्या थी 2 3 -2 और 2। फिर मैंने आपको कहा था एक आपके पास यहाँ पे किसकी वैल्यू है बी की, और वो क्या है 4 और 6। अच्छा दोस्तों, मैट्रिक्स आपको ना क्रैमर्स रूल करने के लिए ना सबसे जो पहला काम करना है वो ये करना है कि आपको दो चीज़ें फाइंड करनी है। ये जो x का फार्मूला होता है ना, x की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है मतलब कि a1/a mod के, और जो y की वैल्यू होती है ना, ये इक्वल होती है a2/a mod के, ठीक है। अब a1 क्या और a2 क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। देखें पता क्या, ये जो a1 है ना, a1 ये होता है कि आप यूँ सीधी लाइनें लगाएं, ये जो 2 और 3 है ना, यानी ये जो पूरी वैल्यू है ये 2 और 3, ए की वैल्यू में ये जो ये 2 और ये 3 है, ये मैं अगर आपको इधर मेंशन करूं, चलें कलर चेंज करते हैं, ये जो 2 और 3 है ये नहीं लिखना आपने, सिर्फ ये सेकंड वाली वैल्यू लिखनी है -2 2 में। अच्छा, ये 1 नहीं लिखनी, तो इधर क्या लिखना है, इधर ये b की वैल्यू लिखनी है, इसको हम लोग a1 बोलते हैं, ठीक है, और नीचे a mod है, a mod का मतलब है ये वाली वैल्यू नीचे लिखनी है, ठीक है। उम्मीद आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे कि मैं आपसे क्या कॉन्सेप्ट डिमांड कर रहा था। ये लें। अच्छा, y के अंदर ना आपने a2 करना है, आप बिल्कुल सही समझ रहे होंगे। a2 कैसे होगा कि अब पहली वैल्यू तो लिखनी है 2 और 3, लेकिन दूसरी जगह की जगह क्या लिखना है, ये b की वैल्यू लिख देनी है, ठीक है, यानी ये 4 और साथ में क्या आ जाएगा 6। ये जो ये दरमियान में मैंने लगाया हुआ है ना ये वाला, ये असल में नहीं है, ठीक है। अच्छा, और ये दूसरा, ये यहाँ पे ये जो मॉड के लिए ना, ये बिल्कुल सीधी लाइन यूज़ होती है, टेढ़ी लाइन नहीं यूज़ होती। और अच्छा, नीचे फिर आप क्या करेंगे, अगेन इसी तरह से a का मॉड कर देंगे 2 3 -2 और 2। अच्छा, अब हम x की वैल्यू देखते हैं क्या होगी। अब मॉड लेते हैं, 4 2 ज़र क्या हो जाएगा 8 -6 2 ज़र क्या हो जाएगा 12, ऐसे ही है ना, 6 2 ज़र 12। अच्छा, ये हो जाएगा 2 2 ज़र 4 -2 3 ज़र क्या हो जाएगा -6। इसी तरह से 2 4 ज़र 2 6 ज़र क्या हो जाएगा 12 -12, और ये हो जाएगा 4 माइनस, ये हो जाएगा 2 3 ज़र -6। अच्छा दोस्तों, अब हम ये करेंगे कि यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 8 + 12 और 4 प्लस जो है 6, ये आ जाएगा 0 4 + 6, तो यहाँ पे अब ये 20/10 आ जाएगा, और यहाँ पे y में क्या आ जाएगा 0/10। अच्छा दोस्तों, अभी हम देखते हैं जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो कटिंग में क्या सिचुएशन होगी कि ये जो आपके पास x है 10 1 ज़ा 10 10 2 ज़ा 10 हो जाएगा, और ये 0/10 क्या हो जाएगा 0। अब ज़रा आप एक बात मुलाहिजा करिएगा, इन दोनों सवालों के अंदर
दोनों मेथड डिफरेंट है, तरीके डिफरेंट हैं, लेकिन इसके अंदर मतलब कि जो मैट्रिक्स इनवेरिएंस है वो ये वैल्यू आई है एक्स की, और दूसरा जो क्रैमर रूल है उससे ये वैल्यू आई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के अंदर आंसर सेम आएगा, मेथड चेंज है लेकिन आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, अभी हम लोग इसका ना पार्ट 2 करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका पार्ट हम लोग करते हैं 2। जरा हम लोग पहले क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट है वो 2 करने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग दोनों मेथड से करेंगे। एक साइड पे हम हमेशा की तरह जो है वो मैट्रिक्स इनवेरिएंट से करेंगे, और दूसरी तरफ जो है हम लोग सेम क्वेश्चन को जो है वो हम विद द हेल्प ऑफ क्या करेंगे, क्रैमर्स रूल करेंगे। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, बात ज़रा समझने वाली है। देखें यहाँ पे ये जो पार्ट 2 है ना, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और 6x प्लस 5y इज इक्वल टू क्या 1। अब यहाँ पे जो है सेम ऐसे ही है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और 6x प्लस 5y इज इक्वल टू क्या 1। अभी हम दोस्तों दोनों क्वेश्चंस को ना सेम मेथड से करेंगे, मतलब कि मेथड डिफरेंट है लेकिन जो है दोनों को हम करेंगे एक ही सवाल को दोनों मेथड से। ठीक है, हम सबसे पहले दोनों में जो है वो चेंज करते हैं। यहाँ पे पहले ये करते हैं 2 6, यानी मैंने आपको बताया था x के साथ 2 है और x के साथ 6, इसी तरह y के साथ 1 है और ये 1 y के साथ 5 है। इसी तरह से ये हो जाएगा x और y, और ये क्या हो जाएगा 3 और 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी ये सेम होगा। ये जो है 2 6, इसके बाद हम अलहदा से पहले एक पार्ट करते हैं फिर दूसरा, ताकि हमें जो है सही तरीके से समझ आ जाए कि हम लोग कर क्या रहे हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों देखें, अभी यहाँ पे ना आपको पता है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि ये जो पहली वाली वैल्यू है ना, इसको हम लोग कहते हैं ये ए है। ये वाली जो वैल्यू है ये ए है, ये एक्स है, और ये किसके इक्वल है, बी के। अब यहाँ पे ना हमें एक्स इक्वल टू करना है ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स ये होता है कि आपके पास आपने सबसे पहले ए का लेना है एडजॉइंट। ए का एडजॉइंट ये ऊपर दिया हुआ है, यानी इन दोनों की जगह चेंज करनी है और इन दोनों के साइन चेंज करने हैं। और नीचे डिटर्मिनेंट होता है। डिटर्मिनेंट कैसे होता है कि इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, 2 × 5 माइनस 6 × 1, यानी कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे, और दरमियान में क्या आ जाएगा, माइनस। तो दोस्तों अगर हम लोग इससे आगे मूव करने की करते हैं कोशिश। अच्छा, अब आपके पास जो ए इनवर्स है ये आ जाएगा 5 - 1 - 6 और 2, और ये हो जाएगा 10 - 6, यानी कि आप ये कह सकते हैं ये आ जाएगा 5 - 1 - 6 2, और ये नीचे क्या आ जाएगा 4। ये आपके पास है ए इनवर्स। आप इस ए इनवर्स वाली चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/4 × 5 - 1 - 6 और 2। अच्छा दोस्तों, अब हमें फाइंड करना है एक्स, और एक्स इक्वल होता है इनवर्स बी के, और ए इनवर्स क्या है 1/4, यह आ जाएगा 5 - 6 - 1 2, और साथ में क्या है बी। तो बी को हम लोग देखते हैं कि क्या करना है। बी जो है ये आपके पास इक्वल है 3 और 1 के, यह आ जाएगा 3 और ये क्या आ जाएगा 1। अब एक्स इज इक्वल टू आपके पास ए इनवर्स और बी है, तो बी कैसे होगा, कैसे होगा देखें, 5 × 3 प्लस ये -1 × 1, इसी तरह से -6 × 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 1। तो मीन्स इसको आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू 1/4, और ये हो जाएगा 15 - 1 -18 + 2। तो मतलब आप सिंपली ये समझ लो कि ये जो है आपके पास 14 आएगा, और ये आपके पास माइनस क्या आ जाएगा 16। तो 4 चूंकि दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं /4 और /4। ये वैल्यू आएगी 7/2, ये आ जाएगी -8 बाय, मतलब कि आप -8 ना करें,
इसको डायरेक्ट जो है कटिंग कर लें, ये आ जाएगा आपके पास -4, यानी कि आपके पास जो है x वो इक्वल आ जाएगा 7/2 के, और y जो है इक्वल आ जाएगा -4 के। तो ये दो वैल्यूज आ गई हैं, एक x की आ गई और एक y की। अभी सेम को हम लोग करते हैं क्रैमर्स रूल से, फिर हम देखते हैं कि ये कैसे होगा। अच्छा, क्रैमर्स रूल में मैंने आपको बताया था जो x है वो a1/a मॉड के इक्वल होता है, और y जो है ये a2/a मॉड के इक्वल होता है। a1 क्या है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, a1 क्या होता है और a2 जो है क्या होता है, और इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। दोस्तों देखें, ये जो है ना आपके पास, ये वैल्यू है आपके पास। यहाँ पे ना आपने करना ये होता है बेसिकली कि ये जो a1 होता है ना, इसमें पहले वैल्यू ये b वाली आप लिखते हैं, ठीक है, और दूसरे नंबर पे ये वाली वैल्यू लिखते हैं 1 5, यानी कि a1 में आप ना ये a वाला पहला कॉलम ख़त्म करते हैं, और a2 में ना आप ये जो है दूसरे वाला कॉलम जो है वो ख़त्म करते हैं और उसकी जगह b लिखते हैं, ठीक है। नीचे दोनों में जो है वो सेम फिर वैल्यू आती है, 2615 इधर भी आएगी और उधर भी 2615 और 2615, ठीक है दोस्तों। अब ये जो x है ना आपके पास, ये इक्वल होगा आपके पास, देखें 3 5 15 -1, और ये 2 5 10 -6। यहाँ पे क्या होगा, मीन 2 1 2 -18, और यहाँ पे हो जाएगा 10 -6। तो दोस्तों ये जो है अब आपके पास जो वैल्यू है, ये देखें 15 में से 1 निकालेंगे 14 आएगा, और ये 4 आ जाएगा। यहाँ पे ये निकालेंगे तो -16/4 आ जाएगा। अब हम कटिंग करते हैं, तो ये आपके पास जो है वैल्यू आ जाएगी x की जो है वो देखें, 2 2 ज़र 4 2 7 ज़र 14, तो ये 7/2 आएगी। y की 4 1 ज़र 4 4 4 ज़र 16, तो y -4 आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आप ज़रा देखिएगा कि जो आपके पास वैल्यू है x और y की, ये वाली वैल्यू क्रैमर रूल से आई है, और ये वाली वैल्यू मैट्रिक्स इनवेरिएंस से आई है। लेकिन अगर आप देखें तो दोनों की दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, सेम है। तो इसका मतलब यह है कि आप जिस भी मेथड में दोनों से कर लें, मैट्रिक्स इनवेरिएंस से या जो है क्रैमर्स रूल से, दोनों में से जो है आंसर सेम आएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो काइंडली मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम खुरम